वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक मॉडर्न दौर की विच को देखते हैं जिसका नाम इवा होता है, जो कि अपनी बाइक से दो विचेस को मिलने जाती है। अब ये तीनों मिलकर कोई जादू करने लगती हैं। तब उनमें से एक विच कार्ड फेंकती है तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर में 3 आदमी आएंगे, जिनमें एक होगा क्राइस्ट, एक होगा येलो स्पंज, एक होगा ग्रीन सोल्जर और उनके साथ एक बच्चा भी होगा। और इन चारों की वजह से ही उन विचेस को एक गुड लक मिलने वाला है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर आती है स्पेन में, जहां हम एक बाजार में उन्हीं लोगों यानी क्राइस्ट, येलो स्पंज और ग्रीन सोल्जर को देखते हैं, यानी विचेस ने जिनके बारे में बताया था। ये लोग कॉस्ट्यूम पहने हमें दिखाई देते हैं, जहाँ ये उस बाजार में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। जहाँ पर गोल्ड की शॉप पर काम करने वाली 2 गार्ड्स सोने की इस दुकान में जाते हैं। अब गोल्ड की शॉप पर पहले से एक बच्चा बैठा होता है। वो बच्चा जोस, जिसने क्राइस्ट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वो उसे कॉल करके शॉप के अंदर आने के लिए कहता है। तब जोस अपने साथियों को इशारा करके शॉप के अंदर घुस जाता है और यहाँ वो गन पॉइंट पर उस शॉप का सोना लूटने लगते हैं। तभी वहाँ वो आता है जिसने ग्रीन सोल्जर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और जब वो उस छोटे बच्चे को अपने बैग में सोना डालते हुए देखता है तो कहता है कि जोस, तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक काम है। जिस पर जोस कहता है, ये मेरा बेटा है जो हमेशा अब मेरे साथ ही रहेगा और तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग सोना लूट कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। बदले में ये तीनों भी पुलिस की तरफ गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो तब ग्रीन सोल्जर की जो फ्रेंड थी, यानी जो उस गाड़ी में बैठी थी, वो उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तब इसीलिए ये लोग रास्ते में जाती हुई एक गाड़ी को रोक लेते हैं और गाड़ी में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर को ये लोग गन दिखाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके जो बाकी साथी पीछे छूट गए थे, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस उनसे इंक्वायरी करने लगती है, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि हम में से कोई भी एक दूसरे का असली नाम नहीं जानता। हम सब लोग ही गोल्ड की शॉप पर मिले थे और वहीं पर उस दुकान को लूटने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे वो लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जोस और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। इसीलिए अब जोस अपने बेटे की कस्टडी चाहता है और जो ग्रीन सोल्जर था वो जॉबलेस था, उसके पास कोई काम नहीं था करने को और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। तब ड्राइवर भी अपनी फैमिली के बारे में बताता है। तब जो पैसेंजर होता है वो भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी किसी काम के लिए एक जगह पर जा रहा था। अब ये लोग पुलिस से बचने के लिए फ्रांस जाने का प्लान बनाते हैं। ठीक उसी टाइम पर जोस के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है। तब बात करने के लिए मोबाइल जोस अपने बेटे को दे देता है। तब यहाँ पर जोस का बेटा सारी बात अपनी मदर को बताने लगता है कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है और हमारे पास बहुत सारा सोना भी है। लेकिन इससे पहले कि जोस का बेटा उसे और कुछ बताता, जोस गुस्से में आकर कॉल काट देता है। यहाँ पर अचानक से जोस के बेटे को याद आता है कि उसका जो स्कूल बैग था वो तो उस गोल्ड की शॉप में ही रह गया है। उधर पुलिस के हाथ जोस के बेटे का वो बैग लग जाता है। पुलिस उस बैग में से बुक्स निकाल कर चेक करने लगती है। उस बुक में जोस के बेटे का नाम और उसकी मदर का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था। तब पुलिस उस बच्चे की मदर यानी जोस की वाइफ को कॉल करके उसी पुलिस स्टेशन बुलवाती है। यहाँ पर पुलिस जोस की वाइफ से उसके बारे में पूछती है। साथ साथ वो लोग जोस की कोई पिक्चर भी मांगते हैं, लेकिन जोस की वाइफ उन्हें जितनी भी पिक्चर्स दिखाती है उनमें से किसी में भी जोस का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर पुलिस जोस की वाइफ को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड जोस ने सोने की पूरी दुकान लूट ली है और पुलिस से बचकर वो भाग गया है और उसके साथ तुम लोगों का बेटा भी है। तब ये सुनकर जोस की वाइफ काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से भाग जाती है और अपने बेटे को कॉल करती है। लेकिन इस बार उसका बेटा उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। तब यहाँ पर जोस की वाइफ जीपीएस की मदद से जोस की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और वो भी जोस का पीछा करने लगती है। और जो 2 पुलिस ऑफिसर्स थे, यानी जो जोस की वाइफ से पूछताछ कर रहे थे, वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हम जोस और बाकी लोगों को गाड़ी में बातें करते हुए देखते हैं और पुलिस अभी तक उनका पीछा कर रही थी। तब पुलिस से बचने के लिए ये लोग दूसरा रास्ता लेते हैं
हैं और अब ये पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अब ये पुलिस को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में जोस को एक अजीब सी औरत हंसते हुए नजर आती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा काफी पुराना सा एक रेस्टोरेंट था। तब रिसेप्शन पर इन लोगों को एक बूढ़ी औरत मिलती है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी था और ये दोनों भी काफी अजीब नजर आ रहे थे। अब क्योंकि रात हो गई थी तो ये लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। जब गाड़ी का ड्राइवर वहाँ पर वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ पर नीचे से एक अजीब सी आंख घूरते हुए दिखाई देती है। तब ये देखकर वो काफी डर जाता है और वापिस आ जाता है। रेस्टोरेंट में इन लोगों को सूप पीने के लिए दिया जाता है। सूप पीते हुए ये लोग किचन में एक लड़की को देखते हैं जो कि सूप में किसी का कटा हुआ पाँव डाल रही थी। तब ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। जब जोस का बेटा बाहर खेल रहा होता है तो उसे वहाँ पर अजीब तरह की डॉल्स नजर आती हैं। वहीं पर एक जायंट बूढ़ी औरत की डमी भी थी जिसका मुंह खुला हुआ था। तब जोस का बेटा उसके मुंह में चला जाता है, लेकिन जब वो उसके मुंह में से गिरने वाला होता है तो वही बूढ़ा आदमी जो कि रिसेप्शन पर था उसे बचा लेता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी जोस के बेटे को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें फ्रांस जाने का रास्ता समझा रही होती है। वो बता रही होती है कि तुम्हें फ्रांस जाने के लिए एक गाँव से गुजरना होगा और जब वो बूढ़ी औरत उस गाँव का नाम बताती है तो वो ड्राइवर काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो गाँव विचिस का था जहाँ पर काफी खतरनाक विचिस रहा करती थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी झूठी कहानियां हैं, फेक बातें हैं, गाँव में कोई भी चीज नहीं रहती, वहाँ पर आम लोग इंसान ही रहते हैं। इसके कुछ देर बाद वो लोग वापिस से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी उस गाँव में एंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और आगे जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा था कि ये गाँव विचिस का है। और वो उन लोगों को भी समझाता है कि हमें नहीं जाना चाहिए आगे, यहाँ पर सच में विचिस रहती हैं और दुनिया में ब्लैक मैजिक सबसे पहले इसी गाँव में ही किया गया। लेकिन जोस उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। तो तब वो ड्राइवर डरते हुए गाड़ी चला ही देता है। अब क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था इसीलिए वो एक बूढ़ी औरत को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है। और जब ये लोग अपनी गाड़ी से निकलकर उस बूढ़ी औरत को चेक करने के लिए जाते हैं जो उनकी गाड़ी की आगे आ गई थी, तो उन्हें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट की ऑनर वो बूढ़ी औरत ही है। अब यहाँ पर वो ड्राइवर काफी घबरा जाता है और कहता है, अरे यार ये बूढ़ी औरत तो रेस्टोरेंट में थी, तो यहाँ पर ये कैसे आ गई हमसे पहले, क्योंकि रेस्टोरेंट से यहाँ का डिस्टेंस काफी ज्यादा है और उसके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दोबारा से जोस उसकी बात नहीं मानता और वो बूढ़ी औरत के गले में लटके एक छोटी सी बैग को खोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो ड्राइवर और ग्रीन सोल्जर जोस को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन इसी बीच वो छोटा सा बैग खुल जाता है और उनमें से कोई राख जैसी चीज निकल कर उनके फेस पर लग जाती है। और जब वो अपने फेस से राख को साफ करके देखते हैं तो वहाँ पर उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी नहीं होती। तब ये देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई खतरा, कोई गड़बड़ है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। अब क्योंकि वापस जाना तो इनके लिए पॉसिबल नहीं था इसीलिए वो सीधा ही निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो इस गांव में एंटर हो जाते हैं, जहां रास्ते में एक औरत उनकी गाड़ी रोक लेती है। ये लेडी उनसे पूछती है, क्या आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है? वो मेरी माँ थी और थोड़ी बीमार थी। असल में यहाँ पर ये लेडी उसी बूढ़ी औरत यानी उस रेस्टोरेंट की ऑनर के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि ये उसकी बेटी थी। अब क्योंकि इन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी से हिट कर दिया था इसीलिए जोस उसे कहता है कि हमने किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। फिर वो लेडी यानी उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि इतनी रात को मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, इसीलिए आप लोग मेरे घर तक मुझे लिफ्ट दे दें प्लीज। अब पहले तो वो लोग इनकार कर देते हैं लेकिन बाद में उसे लिफ्ट दे देते हैं। और जब ये लोग उस लेडी के घर तक जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर इस लेडी की बेटी इवा मिलती है। इवा यानी वही मॉडर्न जमाने की विच जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। अब यहाँ पर जोस फौरन ही वहाँ से निकलना चाहता था लेकिन उसे अपना बेटा नजर नहीं आ रहा था। तब जोस के बेटे को ढूंढने के लिए वो उनके घर के अंदर चले जाते हैं। तब जोस के बेटे को ढूंढते हुए ये लोग एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग उसी बूढ़ी औरत यानी रेस्टोरेंट की ऑनर को देखते हैं जो कि जोस के बेटे को एक बड़े से बर्तन में डाल रही थी। इसका मतलब ये था कि वो बूढ़ी औरत अभी जिंदा है। तब जोस जल्दी से अपने बेटे को उस बर्तन से निकालता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागने की जल्दबाजी में जो सोने से भरा हुआ बैग उनके घर में ही छोड़ाया था। तब गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें बैग का ख्याल आता है। तब इसीलिए ये लोग बैग लेने के लिए वापिस से उस घर में जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर में एंटर होते हैं तो वहाँ पर वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी जोस और उस ग्रीन सोल्जर को पकड़ लेती है और गाड़ी में बैठे वो ड्राइवर को भी पकड़ लेती है। इसके बाद ये
उन सभी को बंद कर देती है, लेकिन जोस का बेटा वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम जोस की वाइफ को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गई थी, जहाँ हम रिसेप्शन पर उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि वापिस से यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर जोस की वाइफ उस बूढ़ी औरत से जोस के बारे में पूछती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत झूठ बोल देती है कि मैंने इसे नहीं देखा। इसके बाद जब जोस की वाइफ वॉशरूम जाती है तो वो भी वहाँ पर किसी की आंख को देखती है, इसीलिए वो फौरन ही वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जोस की वाइफ जब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रही होती है तो उसे अपने बेटे की आवाज वहाँ पर सुनाई देती है। असल में सच में वहाँ पर जोस का बेटा होता है जो अपनी मदर को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाती और उसे देखे बगैर ही वहाँ से आगे निकल जाती है। इसके बाद जोस का बेटा एक दूसरी गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड था, और यहाँ पर वो लोग जोस के बेटे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जोस की वाइफ भी उसी गाँव में पहुँच जाती है। तब यहाँ पर उसे वही गाड़ी दिखाई देती है जिसके बारे में पुलिस ने उसे बताया था, यानी जिसमें जोस और बाकी लोग थे। तब उस गाड़ी का पीछा करते हुए वो उसी घर में पहुँच जाती है। तब यहाँ पर जोस की वाइफ का पीछा करते हुए भी वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं, और जब ये लोग उस घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा तो बंद हो चुका है, इसीलिए अब वो विंडो के जरिए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो जोस के बेटे को ढूंढते हुए एक रूम की छत पर आ जाते हैं। तब देखने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो एक डिनर पार्टी चल रही है, जहाँ पर वो सारी विचेस जोस और उसके बाकी साथियों को अपना खाना यानी अपना डिनर बनाने वाली थी, और तभी वो लोग छत से सीधा डाइनिंग टेबल पर ही गिर जाते हैं। उनके गिरने की वजह से अब विचेस उन पर अटैक करने लगती हैं। तब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अब वो विचेस जोस की वाइफ और उन दो पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेती हैं। यहाँ पर वो मैजिक करके जोस की वाइफ को भी एक विच बना देती हैं। जोस जब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है तो यहाँ पर ईवा उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ईवा जोस को लाइक करने लगी थी, लेकिन जब जोस उससे बाकी लोगों को बचाने के लिए कहता है तो ईवा उस पर काफी भड़क जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, इसीलिए वो जोस पर अटैक कर देती है। तब जोस बड़ी मुश्किल से किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन विचेस ने अब ग्रीन सोल्जर और उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। जोस जब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक बेसमेंट दिखाई देती है, तो तब वहाँ वो बेसमेंट में ईवा के भाई से मिलता है। अब यहाँ पर ईवा का भाई भी जोस की हेल्प करता है और उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है, और वो ये भी बताता है कि सारी विचेस मिलकर तुम्हारे बेटे के ऊपर कोई रिचुअल करने वाली है, जहाँ पर वो उसे एक जायंट लेडी के मुँह में डाल देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा जिंदा बच गया तो वो इन सारी विचेस का गॉड बन जाएगा। अब ये सुनकर जोस काफी डर जाता है, और जब ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज असल में एक बॉक्स से आ रही थी जिसे मिट्टी में गाड़ा हुआ था। और जब ये लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें कोई और नहीं बल्कि ईवा थी। ईवा उन्हें बताती है कि जब मैंने अपनी मदर को ये कहा कि मुझे जोस अच्छा लगने लगा है तो मुझे मेरी मदर ने इस बॉक्स में बंद कर दिया। और जब ये जोस के बेटे को ढूंढते हुए एक काफी बड़े मैदान में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन सोल्जर, ड्राइवर और एक पुलिस ऑफिसर को बांधा हुआ है। तब एक जायंट लेडी जोस के बेटे को अपने मुँह में डाल लेती है। फिर कुछ देर के बाद जोस का बेटा उसके मुंह में से जिंदा सही सलामत बाहर निकलता है, जिसे देखकर सारी विचेस काफी खुश हो जाती हैं। इसी दौरान जोस का बेटा अपने फादर जोस को देखता है जो कि छुपा हुआ था, इसीलिए वो अपने फादर को आवाज लगाने लगता है, और यहाँ पर सारी विचेस भी जोस को देख लेती हैं और वो जायंट लेडी जोस पर अटैक करने लगती है। अब जोस वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईवा आ जाती है। अब क्योंकि ईवा भी एक विच थी इसीलिए उसकी मदद से वो उस जायंट लेडी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ साथ जोस और उसके बाकी साथी भी बच जाते हैं। फिर वो सारे मिलकर उन विचेस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर फाइनली वो विचेस के गांव से बचकर वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जोस और बाकी लोगों को एक शो में देखते हैं, जहाँ पर जोस का बेटा कोई मैजिक करके दिखा रहा था, और अब जोस को भी अपने बेटे की कस्टडी मिल गई थी, इसीलिए सब लोग काफी खुश थे। इसके बाद हमें उस बूढ़ी औरत, उसकी बेटी और जोस की वाइफ दिखाई जाती है। यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।